Okay, now move to the question number 6. Find two consecutive even numbers whose sum is 130. Again this is same as question number 3. Question 3 जो हमने किया था बिल्कुल उसके तरीके से है ये, है ना। इसमें बोल रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। क्वेश्चन 3 में था 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 और यहाँ दिया हुआ है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। नाउ कैन यू टेल मी इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स कौन से नंबर के मल्टीपल्स होते हैं? कैसे फाइंड करते हैं इवन नंबर्स? यस, 2 के। वेरी गुड। इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप सो ऑन। ओके, तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, यानी कि 2 की टेबल में जो आते हैं सारे इवन नंबर्स होते हैं ना, मीन्स दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल्स किस फॉर्म के होंगे बेटा? जैसे 3 के मल्टीपल्स हमने 3x फॉर्म के लिखे थे, उसी तरीके से 2 के मल्टीपल्स होंगे 2x फॉर्म के। मींस जो इवन नंबर्स होंगे वो किस तरीके के होंगे? 2x फॉर्म के। ठीक है, तो फर्स्ट इवन नंबर तो मुझे मिल गया 2x, क्योंकि इवन नंबर्स हमेशा 2x फॉर्म के होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर और लेना है। ठीक है, तो बाद वाला इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? देखो, इस 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 आ गया, इस 4 में अगेन 2 ऐड किया तो 6 आ गया, इस 6 में अगेन 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12 और 12 में 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा। इसका मतलब एक फर्स्ट वाले इवन नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे इसके जस्ट नेक्स्ट वाला इवन नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यानी 2 जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स थे वो हमें मिल गए। पहला तो हो गया 2x और दूसरा हो गया 2x प्लस 2। रंजना, इट विल नॉट बी 4x बेटा, मैंने क्या कहा आपको? 4x अगर आप करोगे ना तो देखो 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 आएगा, तो 4 इवन नंबर तो है, लेकिन ये इवन नंबर की सीरीज को कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि इवन नंबर की सीरीज आप जानते हो 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो 4 में 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो बीच में 6 था वो कहाँ गया? ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए? नहीं हुए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं हुए ये। 4 और 8 के बीच में एक इवन नंबर और आता है ना, 6। ऐसे ही 4 से पहले एक इवन नंबर आता है 2, 2 से पहले आता है 0। तो सारे इवन नंबर्स तो कवर ही नहीं किए हमने, इसलिए 4x तो आप लिख ही नहीं सकते, आप लिखोगे 2x। 2x में आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, आपको सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। 0, 1, 2, 3 कंटिन्यूएशन में रखते जाओगे ना तो कंटिन्यूटी में आपको इवन नंबर मिलते जाएंगे, कोई भी इवन नंबर बीच में से मिस नहीं होगा। ओके, सो पहला नंबर हो गया 2x, दूसरा हो गया 2x प्लस 2। तो क्या लिखेंगे बेटा? लेट 2 consecutive even numbers are क्या क्या है? 2x एंड 2x प्लस 2, ये मैंने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मान लिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हुज सम इज 130, कि इन दोनों का सम कितना है? 130। ये जो पहला इवन नंबर है और ये जो दूसरा इवन नंबर है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो उनका सम आएगा 130। तो 2x, ये तो पहला इवन नंबर हो गया, प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया सेकंड इवन नंबर। अब मैंने ब्रैकेट यहाँ पे बेटा इसीलिए लिखा है जिससे आपको इजीली ये आइडेंटिफाई हो जाए कि दोनों इवन नंबर्स हमने लिख दिए। ओके, नाउ सॉल्व कीजिए इसको। 2x प्लस 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करोगे तो इट विल बी 4x प्लस एक कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में ओनली 2, दैट इज इक्वल्स टू 130। ओके, नाउ शिफ्ट द 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ये 2 राइट साइड में जाके -2 हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 128। ओके, नाउ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाके ये डिवीजन में चला जाएगा ना, सो 4 3 12 एंड 4 2 8, सो x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 32।
यानी कि जो हमने ये इवन नंबर्स अज्यूम किए थे उसमें वेरिएबल लिया था x, वो वेरिएबल आ गया 32। अब ये हमें दोनों इवन नंबर्स करने हैं फाइंड। सो इवन नंबर्स आर, इवन नंबर क्या होंगे? x इक्वल्स टू 32 आपका आंसर नहीं है, ध्यान रखना। आपका आंसर वो होगा जब आप इवन नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहला इवन नंबर है 2x और दूसरा इवन नंबर है 2x प्लस 2। 2x means 2 multiplied by x, that is 2 multiplied by 32 and it will be 64. Okay. दूसरे में 2 into 32 plus 2 means 64 plus 2, that is 66. Okay, so 64 and 66 are the two even numbers, consecutive even numbers whose sum is 130. दोनों इवन नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, इनके बीच में कोई तीसरा इवन नंबर नहीं आ सकता और दोनों को ऐड करने पे 130 आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्या कह रहा है? फाइंड two consecutive odd numbers whose sum is 184. So this is the question number same as question number 6. In question number 6 even numbers were given and here odd numbers are given. So odd numbers किस तरीके से assume करेंगे ये देखो। First of all tell me which kind of numbers are odd numbers? 1, 3, it is 5, 7, 9, 11, 13 up so on. Okay, these type of numbers are odd numbers, ऐसे होते हैं। तो odd numbers हम किस तरीके से assume करेंगे, इसके लिए कोई क्या रूल होता है? देखो 0, 2, 4, 6, 8, 9, सॉरी इट इज 9 एंड इट इज 12। ओके, तो किस तरीके से करना है? ये जो इवन नंबर्स हैं इनमें मैं 1 ऐड कर रही हूँ हर एक इवन नंबर में। ये कंटिन्यूएशन में इवन नंबर लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, इनमें मैंने अगर 1 ऐड कर दिया तो मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाते हैं। 0 में 1 ऐड किया 1, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, इस तरीके से सारे नंबर्स आएंगे। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इवन नंबर्स में 1 ऐड कर देती हूँ तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने इवन नंबर माने थे 2x प्लस 2, ये दोनों इवन नंबर माने थे। तो इसी तरीके से इन दोनों में अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो मुझे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर्स में 1 ऐड करने पे ऑड नंबर मिलता है ना। ऐसे ही इन दोनों इवन नंबर्स में मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? ऑड नंबर। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो गए बेटा? 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। ये 2 प्लस 1 जो है इसको अगर ऐड कर दोगे, मर्ज कर दोगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 ऑड नंबर्स क्या हो गए? 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। आप 2x माइनस 1 भी ले सकते हो, मगर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जरूरी नहीं है सभी बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी रहेगा 2x प्लस 1 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट 2 consecutive, sorry it is odd numbers be 2x plus 1 and 2x plus 3। ओके, दो ऑड नंबर मैंने क्या मान लिए कॉन्जिक्यूटिव? 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि उन दोनों का सम 184 है। यानी दोनों ऑड नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो उनका एडिशन आएगा 184। 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनको ऐड कर दिया तो आंसर आया 184। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2x एंड 2x को सॉल्व करोगे इट विल बी 4x एंड 1 प्लस 3, यस वेरी गुड तन्वी, 1 प्लस 3 विल बी अगेन 4, इट विल बी 184 इन दी राइट साइड। ओके, नाउ 4 जो है लेफ्ट साइड में उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, सो इट इज 184 माइनस 4 मीन्स 180। 4x किसके इक्वल हो गया? 180। अगेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस शिफ्ट 4 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी, सो इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 4।
और वैल्यू कितनी आएगी बेटा x की? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 वैल्यू आ गई वेरिएबल x की। ओके, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, बस वहां पे इवन था, यहाँ ऑड है। सो ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर्स क्या होंगे? 2x plus 1 and 2x plus 3. Okay, 2x plus 1 means 2 into x plus 1, 2x plus 3 means 2 into x plus 3. So what will be the values? Tell me students. 2 into 45 plus 1, 2 into 45 plus 3. Okay, 245 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 90 प्लस 1, और ये हो जाएगा 90 प्लस, इट इज 2, नहीं 3 ही है, 3, सो इट इज 91 एंड इट इज 93. सो टू ऑड नंबर्स जो थे वो आ गए 91 एंड 93. अब आप देख सकते हो दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, ओके, और दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव है, इनके बीच में कोई दूसरा और तीसरा ऑड नंबर नहीं आ सकता, और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 184. ठीक है, सो बेटा ये हमने आज क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस किए हैं क्लास वर्क में, और आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो रह गया था, यू हैव टू डू इन टुडेज होमवर्क. ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.